वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की हमारी तीसरी नव रहेगी अल्नार नव। ये आखिरी नव है जो हमें पढ़नी है। इसके पहले हम रेडियल और मीडियल नव देख चुके हैं। ठीक है। तो अल्नार नव नाम से समझ आ रहा है, रन्स अलोंग द अल्नार साइड, या जिसको बोलते हैं मीडियल साइड ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है। इसको म्यूजिशियंस नव भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो फाइन मूवमेंट्स ऑफ फिंगर्स रहते हैं वो करवाने का काम इस नव का रहता है, अल्नार नव। हमने अभी देखा था जो मीडियन नव है उसको बोलते हैं लेबरर्स नव, और अल्नार को बोलेंगे अपन म्यूजिशियन नव। इसकी रूट वैल्यू रहेगी C8 और T1, मतलब आखिरी के जो रूट्स है ब्रेकियल प्लेक्सस के, वहाँ से आती है ये। ठीक है। अब देखेंगे इसका कोड। ये सबसे सिंपल और सबसे छोटी नर्व है याद करने में, तो अच्छे से कीजिए, एक बार में आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले एक्जिला। एक्जिला में ये इट लाइज बिटवीन एक्सिलरी वेन एंड एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, सिंपल है। एक्जिला में जब आएगी, एक्जिला में एक्सिलरी आर्टरी एक्सिलरी वेन के बीच से पास होगी। जब आर्म में आएगी तो मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी, अल्नार नर्व मीडियल साइड में रहती है, तो ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल रहेगी। एट मिडल ऑफ आर्म इट pierces द मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड डिसेंड्स ऑन टू द बैक ऑफ मीडियल एपिकॉन्ड्राइल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखिए, ये अल्नार नर्व आ रही है। ये आते आते यहाँ पे मीडियल साइड है, सबसे मीडियल। ये इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके नीचे जाती है, उसके पीछे से सीधा ये मीडियल एपिकॉन्ड्राइल ऑफ ह्यूमरस है, वहाँ पे जाके पाल्पेट होती है। ठीक है, वहाँ से निकलती है। यहाँ पे आपको ये पाल्पेट कर सकते हैं, और इसको इस नर्व की वजह से ह्यूमरस को फनी बोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं। कई बार आपको यहाँ ह्यूमरस पे या एल्बो जॉइंट के पीछे कुछ कॉर्नर कुछ लग जाए तो आपको एकदम शॉक जैसा लगता है, वो इस नर्व की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं अल्नार नर्व। इसको टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं, और उसकी वजह से ह्यूमरस को बोलते हैं फनी बोन। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, ह्यूमरस को बोला जाएगा फनी बोन। ठीक है। वहाँ से आने के बाद जब वो फोरा में एंटर करती है, क्यूबाटल फोसा में नहीं आती, क्यूबाटल फोसा का कंटेंट में नहीं आती है अल्नार नर्व। ठीक है, बाकी दोनों थे पर ये नहीं है। वहाँ से ये सीधा फोरा में आएगी। फोरा में एंटर करेगी बाय पासिंग बिटवीन टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस। फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस मसल है, उसके दो हेड्स को बीच में से आएगी और फोरा में एंटर करेगी। वहाँ पे दो मस्कुलर और दो क्यूटेनियस ब्रांचेस देगी, और इट्स ऑलवेज अकम्पनीड बाय अल्नार आर्टरी, साथ में रहेगी। ठीक है। उसके बाद ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम लाइज ऑन द मीडियल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम टू एंटर द पाम। ठीक है, वहाँ से एंटर पाम में एंटर करेगी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के मीडियल साइड से। अब पाम में जब आएगी, पाम में वो सप्लाई करेगा पाल्मरिस ब्रेविस को। ठीक है। डिजिटल ब्रांचेस टू मीडियल 1.5 डिजिट्स इंक्लूडिंग नेल बेड्स टिल डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ये देखिए, मीडियल साइड, मीडियल 1.5 फिंगर है ये, इसको सप्लाई करेगा आगे भी पीछे भी। पीछे भी एग्जैक्ट सेम, नेल बेड भी रहेगा, इंटरफेरेंजियल जॉइंट भी रहेगा, सब रहेगा। मतलब 1.5 मीडियल साइड की पूरा आगे और पीछे को सप्लाई करेगा अल्नार नर्व। ठीक है। दूसरा ये सप्लाई करेगा हाइपोथिना रेमिनेंस को, जो यहाँ रहता है, हाइपोथिना रेमिनेंस। फोर्थ और फिफ्थ लंब्राइकल्स जो इसी साइड यहीं रहते हैं, और डॉर्सल एंड पाल्मर इंट्रोशिया। ठीक है। इन सबको सप्लाई करेगा आपका अल्नार नर्व। किस किसको, सबसे पहले देखेंगे पाल्मरिस ब्रेविस, मीडियल 1.5 फिंगर सामने पीछे दोनों साइड पूरा, हाइपोथिना रेमिनेंस, फोर्थ एंड फिफ्थ लंब्रिकल्स, डॉर्सल एंड पाल्मर इंट्रोशिया। ठीक है, इन सबका ब्लड सप्लाई देगा, सॉरी नर्व सप्लाई रहेगा अल्नार नर्व का। ठीक है। अब इसका अप्लाइड, अब हमने देखा हाइपोथिनार को सप्लाई कर रहा है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो लॉस ऑफ हाइपोथिना रेमिनेंस रहेगा। स्लाइट क्लॉइंग ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट, मार्क्ड क्लॉइंग ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट, अभी देख पा रहे हैं। ये होती है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकेंड और थर्ड फिंगर थोड़ी बहुत क्लॉ हो रही है, स्लाइड क्लॉइंग दिख रही है उसमें। फोर्थ और फिफ्थ में प्रॉपर क्लॉइंग दिख रही है, तो ये पूरा ऐसे क्लॉ हैंड बन जाता है। ठीक है। लॉस ऑफ एडक्शन ऑफ थम, थम एडक्ट नहीं हो पा रहा, और वीक फ्लेक्जन ऑफ रिस्ट, रिस्ट का फ्लेक्जन वीक हो जाता है, उसमें पेन रहता है। ठीक है। ये इसका रहेगा। सबसे पहले थिनार एमिनेंस लॉस होगा, स्लाइट क्लॉइंग ऑफ सेकेंड एंड थर्ड फिंगर, मार्क्ड क्लॉइंग एंड फोर्थ ऑफ फिफ्थ फिंगर, लॉस ऑफ एडक्शन ऑफ थंब एंड वीक फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट। ठीक है। ये आपका अप्लाइड है। कई बार आपको BAQ के नाम पे भी अप्लाइड पूछ सकते हैं, तो आप अप्लाइड जरूर याद रखिए तीनों के। और इसका ये नर्व सप्लाई, कौन से साइड ऑफ हैंड को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, जरा अच्छे से याद कीजिए। ये रहा आज का टॉपिक।